बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर इलल्लज़ीना युज़क्कूना अन्फुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा वला युज़लमूना फ़तीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद आज का जो उन्वान मैंने दिया था वो ये था कि औलिया अल्लाह की जो तालीमात हैं उनमें खुद सताई, खुद नुमाई, खुद सनाई या आम लफ्ज़ों में तर्जमा करें हम अपनी ज़बान में तो अपने मुंह मियाँ मिठू भरना, ये किस हद तक जाए। क्योंकि जो हमारा आज का माहौल है कुछ इस तरह बनता जा रहा है कि हम बुजुर्गों की कब्रों को तो पर्दे डाल देते हैं, चादरें डाल देते हैं, सजा देते हैं, उनके आस्थानों पे लंगर भी चला देते हैं, लेकिन वो जो किताबें लेके गए हैं उनको खोल के देखना भी गवारा नहीं करते कि लिखा गया उन्होंने। असल बात जो है वो ये है कि उनकी तालीम क्या है। और फिर हम मुसलमान हैं तो हमारी बुनियाद तो अल्लाह का कुरान है और नबी का फरमान है, तो इस सिलसिले में उनका क्या फरमान है और अल्लाह का कुरान क्या है। तो ये तीन चार बातें अगर मिलाएं तो मैं आपको बचपन का वाक़या सुनाता हूँ। मैं उस ज़माने में नया नया फारिग तहसील आलिम बना था। ये गालिबन सन 70 की बात है, 1970 में। शादीशुदा था मैं उस वक्त भी। मैं दरबाशी पे गया हज़रत दाता बिन बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, और मैं उसी तनाज़ुर में ये बात कर रहा हूँ चूँकि आजकल और सो रहे हैं बड़े बुजुर्गों के। उस ज़माने में ये आजकल की जो मस्जिद ये नहीं थी, पुराना दरबार था, पुरानी छोटी सी मस्जिद थी और दरबार की अंदर की हद तक वो मलंगों का कब्ज़ा था। मलंग होते थे और बस आहिस्ता आहिस्ता वो औलिया क्या औकाफ बोर्ड वगैरह कुछ होता है वो आ रहा था, लेकिन बतौर जो वहाँ के जो मुजावर थे उनका कब्जा था। तो वहाँ वो ढोल पीट रहे थे। कश्फुल माजीब से मैंने नई नई खरीदी थी, खरीद के ले गया, पढ़ता रहा उसको मैं। तो उसमें सारे अबवाब हैं, भूख के हैं, शहादत के हैं, मतलब जिस भी मौजू पर बाबा जी ने कलम उठाया कमाल कर दी उन्होंने कश्फुल माजीब शरीफ में। अब भी है, बल्कि हाफिज साहब ने मुझे एक ज़माने में गिफ्ट भी किया था एक नई किताब लेके कश्फुल माजीब शरीफ की। तो मैंने वो किताब देखी और फिर वो मलंगों को नाचते हुए देखा। घुंघरू बांधे हुए थे, लंबी लंबी लेटें थी, तो कितने महीनों से वो नहाए नहीं थे। उधर दरबार को देखूं, उधर मैं मलंगों की लिटों को देखूं, ढोल को देखूं। तो मैं किताब खोल के जाके मस्जिद में बैठ गया सलाम करके।
सारी किताब मैंने फिर खोली, मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि बाबा जी ने कहीं लिखा हो कि भाई तुम ये लिटें रख कर बगैर नहाए जो है ये ढोल बजा कर तुम यहाँ रक्स करो, पूरी किताब में नहीं है। तो फिर मुझे बड़ी हैरत हुई। वो मैंने खतीब मस्जिद से, अल्लाह गरीक रहमत करे, वो बुजुर्ग हुआ करते थे उस ज़माने में, मुख्तलिफ थे, मौलाना मोहम्मद उमर इछरे वाला उस ज़माने में जुमा शरीफ पढ़ाया करता था, ये बड़ा मशहूर बुजुर्ग था ये। फिर बाद में हज़रत मौलाना सईद अहमद साहब आ गए। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी हज़रत साहब आप ये बताएं कि आप इनको मना नहीं करते? कहने लगा बेटा क्या मना करें, इनको कब्जा ही इनका है, हम तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये मस्जिद में हमें छोड़ा हुआ उन्होंने, तो कहना यहाँ हमें यहाँ भी इबादत न करने देते। यानी इस हद तक इन लोगों के कब्जे थे इन अल्लाह वालों की तालीम पर। अच्छा, अब वो जो माहौल बनता है ना वो ये है कि जो मतलब मैं मौलवी साहब हूँ, मुझे अच्छा तलबीस इब्लीस एक लफ्ज़ है जो हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है कि इब्लीस जो है वो किस तरह माने पहनाता है और वो बंदे के अंदर ये डाल देता है कि तू अपनी तारीफ खुद कर कि तेरे जैसा मौलवी कोई नहीं, तेरे जैसा पीर कोई नहीं, तेरे जैसा मुफ्ती कोई नहीं और तेरे जैसा लीडर कोई नहीं। ये शैतान डालता है। अल्लाह फरमाता है कितने बेवकूफ़ लोग हैं ये। ओ भाई, जिसने बनाना है उसकी तरफ देखो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हो नहीं। तो अल्लाह फरमाता है कि अलम तरा इलल्लज़ीना, ए महबूब क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा युज़क्कूना अनफुसहुम, जो अपनी पाकीज़गियाँ सफाइयाँ खुद ही बयान कर रहे हैं, जी हम बड़े पाक साफ हैं, हम नीट क्लीन लोग हैं। अल्लाह फरमाते हैं किसने किया तुम्हें? मैंने तो नहीं किया। भाई अगर तुम किसी बंदे का नाम लोगे तो वो भी तुम्हारे जैसा ही होगा। बताओ मैंने कहा तुम्हें पाक किया है, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तुम्हें कोई हक नहीं है कि अपनी पाकीज़गियाँ अपनी सफाइयाँ खुद बयान करो। ये तो दुनिया अगर समझेगी तो कर देगी, नहीं तो तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बनते हो? कितनी ज़बरदस्त बात है। अल्लाह फरमाता है कि फला तुज़क्कू अनफुसकुम, न किया करो, ये जायज़ नहीं तुम्हारे लिए। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, वो अल्लाह ही है जो तुम्हें पाक साफ करता है, तुम्हें क्लीन करता है। और जिसको क्लीन होने का सर्टिफिकेट अल्लाह की तरफ से मिल जाए तो फिर उसको और क्या चाहिए। और वला युज़लमून फतीला, अल्लाह फरमाता मैं तो धागे के बराबर भी जुल्म नहीं करता, मैं तुम्हारा हक नहीं मारता। अगर तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत है तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा, अगर तुम्हारे अंदर कोई बेईमानी है तो मैं दुनिया को बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो फौज है फरिश्तों की। तुम्हारे कहने से क्या होता है ये अपने। अच्छा, अब हमारी जो पूरी सोसाइटी है ना, आप गौर कर लें, मैं तो जांचता रहता हूँ, कभी कभी कोशिश छोड़ता रहता हूँ, मैं मेरा मुझ, इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आता। मैं मेरा मेरा मुझ में, जब तक हम इन। अच्छा, और ये शैतान का काम है, शैतान भी यहीं से गुमराह हुआ था। अक्सर लोग हम कहते हैं बातें मुद्दत से पढ़ रहे हैं शैतान के बारे में बड़ी आयात हैं, मैं भी सुनाता रहता हूँ, लेकिन मुझे कल पढ़ते हुए अजीब व गरीब लगा। यानी हमें भी हैरत की बात यह है कि रोज़ कुरान पढ़ता हूँ, रोज़ दर्स देता हूँ, आंखों से बार बार गुजरता है, लेकिन नई मानी मफाहिम समझ में आते। लेकिन कभी कभी कोई नुक्ता ऐसा समझ में आ जाता है कि यार मैं अभी तो पढ़ के गया हूँ और मुझे पता ही नहीं चला। यानी हम शैतान के बारे में आपको बताते रहते हैं कि शैतान गर्मी खा गया इंसान से, वो भी आपको सुनाता हूँ। जब वो गर्मी खा गया तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह पाक ने पूछा कि तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? ये आयतों का तर्जुमा कर रहा हूं मैं। उसने कहा कि तूने ऑर्डर ही गलत दिया मुझे। शैतान क्या कह रहा है? मखलूक है खुदा की, तूने ऑर्डर ही गलत किया था मुझे।
अच्छा, इसलिए कि अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं तो बेहतर हूँ उससे, क्योंकि मैं रोशनी हूँ, आग हूँ, और वो मिट्टी है, मड, अंधेरा। ये कभी हुआ है कि अंधेरा नूर की तरफ तो जाता है, ये समझ में आती है, लेकिन कभी नूर भी अंधेरे की तरफ आता है तो खुद गुम आ जाएगा। ऑर्डर ही गलत था। तो अल्लाह ताला ने जब उसको सजा दे दी कि उखरुज फइन्नका रजीम लानती इला यौमिद्दीन, वापस बढ़ के पता क्या कहता है अल्लाह को, काला अराअयतका हाज़ल्लती कर्रमता अलैया, या अल्लाह एक बात तो मुझे बता दे। अल्लाह से क्या कह रहा है, अल्लाह मुझे एक बात तो बता दे। अल्लाह ने पूछा कौन सी? कहा कि तूने उसको मुझ पर फजीलत क्यों दी? अल्लाह से जवाब मांग रहा है। ये तलबीस है। ये जितने फसाद आज फैलते हैं ना हमारे लीडरों में, मौलवियों में, मुफ्तियों में, कि जो एक बात कर देता है तो वो कहता है मेरे जैसी कोई तारीख लिख नहीं सकता, मेरे जैसा कोई फतवा दे नहीं सकता, लिहाजा मैं हरफ आखिर हूं मैं। या हमारे जो आम हम साथी हैं सारे, यहाँ भी मस्जिद में मुझे बड़े तजर्बे हुए हैं, और तू मनु नहीं जानता? हाँ जी जानते हैं भाई, क्यों नहीं जानता? ये भी बंदे बंदे के मुंह पे होता है। तो ये जो लन तरानियां हैं, अल्लाह फरमाता है ये खुद ही बन गए हो तुम लोग। अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कून अनफुसहुम, क्या तुम अपने आप को खुद ही पाक साफ करना शुरू कर दिया तुमने? फला तुज़क्कून, ये हरकत ना करो तुम, तुम्हारे पास कोई इख्तियार नहीं है, ये जज मैंने करना है, मैं जज करके बताऊंगा तुम में अच्छा कौन है और तुम में बुरा कौन है। तुम खुद नहीं फैसला कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो फिर किस खुशी में? तो अल्लाह फरमाता है ये सूरह सफ की है, ये सूरह निसा की आयत थी 49, ये जो मैंने अभी पढ़ी है ना, सूरह निसा की आयत नंबर 49 थी। अब सूरह सफ की दूसरी आयत है, अल्लाह फरमाता है कि आसान इलाज है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। तो फिर ऐसा करो कि जो तुम कहते हो वो करके दिखा, और जो तुम नहीं करते क्यों कहते हो? बात समझ में आई क्या? कि तुम नहीं करते फिर क्यों कहते हो? कबूरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह को सख्त बेजारी है इस बात पर कि जो बात तुम करते हो वो तुम करते क्यों नहीं? कहते हो करते क्यों नहीं? ये सबसे ज्यादा तो हमारे ऊपर ही ज्यादा आती है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कहते हैं ना, माइक हमारे पास होता है, कुछ भी कह सकते हैं, यहीं से काम शुरू होता है। लेकिन हर लेवल पर हमारे अंदर ये बीमारी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस खुद नुमाई, खुद सताई, और अच्छा दो चीजें हैं इसमें, एक थी खुद नुमाई, एक खुद को नुमाया करना, ये अलग चीज है। खुद नुमाई अपने आप ही तारीफ करना। अच्छा पुराने जमाने में लोग कहते थे कि ये शीशा है ना, इसकी जान खवातीन नहीं छोड़ती। पता नहीं किस जमाने की बात करते हैं, हमें तो जब से होश आई है मर्द सबसे ज्यादा शीशा देखते हैं। वो शीशे के सामने खड़े हुए तो जान नहीं छोड़ते शीशे की, कभी इधर से बाल ठीक करते हैं तो कभी इधर से करते हैं, कभी तो फिर इधर से दाढ़ी देखते हैं तो कभी इधर से देखते हैं। और एक दरवेश ने कहा था कि यार जितनी देर तुम शीशे के सामने खड़े होकर अपने सरापे को संवारते हो, इतनी देर तुम अपने आमाल पे गौर कर लेते तो तुम वली अल्लाह बन जाते। हजरत पीराने पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के एक मुरीद ने चाइना से उनको एक शीशा ला के दिया, बड़ा खूबसूरत, बड़ा निगार निगार बने हुए थे, कुर्ब जवाब में सारे दरमियान में शीशा था, बड़ा खूबसूरत। तो वो आपने कहा कि रखो उधर, जब रख दिया तो नमाज के बाद आपने मंगाया कि जाओ दरवेश से कहा कि लेके आओ। वो ला रहा था तो उनको ठोकर लगी दरवेश को, शीशा टूट गया। उसने रोना शुरू कर दिया दरवेश ने कि यार बाबा जी का इतनी दूर से गिफ्ट आया था चाइना से, और मैंने क्या बेवकूफ़ी की, ठोकर मार के गिफ्ट ही तोड़ दिया। आपने उसको बुलाया दरवेश को, इधर आओ, क्यों रो रहे हो? कहा बाबा जी इतना कीमती गिफ्ट था,
ज़ाया हो गया, मुझे रोना आ गया। तो मान लगे बेटा अच्छा हुआ, आईना खुद बीनी टूट गया। आईना खुद, जितनी देर ये हमारे पास रहता उतनी देर हम अपने सरापा सवारते, अपने आप को संवारने की फुर्सत न मिलती। अच्छा हुआ ना, जान छूट गई, तो कहना हमने सारा वक्त शीशे के सामने जाया कर देना था। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ईमान वालों, खुद को नुमाया करना, मेहनत करना किसी काम में, ये अलग बात है, उसमें कर सकते हैं आप कहीं मजदूरी करते हैं, कहीं काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने आप को यानी अच्छी मेहनत करके नुमाया करना, ये और चीज़ है, ये मेहनत है। एक है खुद नुमाई करना। हमारे एक साथी हुआ करते थे, पहले भी एक लतीफ़ा सुनाया है, हमने एक तंजीम बनाई, तो उनको हमने प्रेसिडेंट बना दिया। मौलवी की बात कर रहा हूँ, दुनियादारों की बात है, और दुनियादार जल्दी नाराज हो जाते हैं, फतवे देना शुरू करते हैं मुझे। कोई मुझे कहता है कि तू बंगाली है, कोई मुझे कहता है तू इंडियन है, कोई कहता है तू उधर चला जाए, कोई कहते इधर चला जाए, इसलिए मैं अपनी बातें करता हूँ। तो वो मौलवी साहब थे, हमने उसको सदर बना दिया। तो पूरा साल भर उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो दोस्तों ने कहा कि यार ये हजरत साहब हमारे काम तो करते नहीं हैं। उसने कहा कि यार बात सुनो, तुमने क्या किया है भाई, ऐसा करो, अब मैं उसको रुबे लुबाब बता रहा हूँ आपको, ऐसा करो जंगल में जाओ, शेर मारो, उसको उठाकर लाओ, मेरे दरवाजे पर रखो, मुझे आवाज दो, मैं अंदर से बाहर आऊं, बंदूक मुझे दो, मैं कंधे पर रखूं, पैर में शेर के ऊपर रखूं, मेरी तस्वीर निकालो कि हमारे हजरत साहब ने शिकार किया। बात समझ आ रही मेरी, क्या कह रहा हूं मैं? ये है हम, करते कुछ नहीं, हम चाहते सब कुछ है, और हमने करना वो है जो नहीं कहते, और जो कहते हैं वो करना नहीं हमने। इसको इसी बात को अल्लाह पाक मना कर रहा है। क्या ईमान वालों, ये खुद नुमाई, खुद सताई, खुद पाकीज़गी, अपनी तरफ से खुद ही अच्छा। फिर एक ग्रुप होता है इनका, वो मौलवी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, पीर साहब हो, उनके साथ वो मिल जाता है, तो वो उनको नीचे उतरने नहीं देते। ओ हजरत साहब, आप जैसा हजरत साहब तो हमने देखा ही कभी नहीं, बोलो बोलो बोले, आप जैसा कोई लीडर भी कोई नहीं है, आप जैसा कोई मुफ्ती साहब भी कोई नहीं है। कल ही मुझे एक बच्चे ने एक तकरीर भेजी है, तो वो मैं अभी जो जुमे के बाद सुनूंगा, कुछ चीज़ें मैंने सुनी उसकी। अब उसमें क्या कह रहे हैं हजरत साहब कि जो मैंने बयान कर दिया है पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बयान कर सकता। मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा इतना लंबा चौड़ा दावा कि पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बयान कर सकता, क्या मतलब है? कि इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा आलिम वो है, और जो इल्म उसने सीखा है वो किसी के पास नहीं। यही है ना मेरे भाई। अल्लाह कहता है फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम। ये कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आ गया भाई? मैंने तो हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला बिठाया हुआ है। कितनी बड़ी मिसाल दी है अल्लाह पाक ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की। हजरत सुलेमान बिन दाऊद, हजरत दाऊद बादशाह भी, हजरत दाऊद खलीफा भी, हुकूमत भी 400। दुनिया में वाहिद ये नबी गुजरा है जिसकी सबसे पहले अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में हुकूमत कायम की है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत भी दी, नबूवत भी दी। तो उन्होंने एक फैसला किया, बकरियां आई और वो खेत में घुस गई तो सारा खेत चल गई। तो वो जो खेत वाला था, ये 17वें सिपारे में सारा वाकया, बड़ा लंबा चौड़ा वाकया है, मुख्तसर कर रहा हूँ बताने के लिए कि फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला बैठा हुआ है, और अल्लाह ने इसकी मिसालें दी हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि बताओ जी ये जो खेत खराब हुए हैं उनकी कुल कीमत कितनी बनती है? कुल कीमत कितनी बनती है? तो मुहासिब ने हिसाब लगाया कि हजरत जी अगर ये सारी बकरियां बेच दी जाएं तो फिर इसके खेत की कीमत निकल आएगी। उनका ये सारी बकरियां इस खेत वाले को दे दो, सारी बकरियां खेत वाले को दे दो। हजरत सुलेमान की उम्र 10 साल की थी। अल्लाह करीम ने
कहता कि फफा हम ना हा सुलेमान, हमने सुलेमान को एक बात से आदि खड़े हो जाओ। अल्लाह फरमा रहा है बताने के लिए। हजरत सुलेमान ने बड़े मजमे में हाथ खड़ा कर दिया। हजरत दाऊद से पूछा, हाँ भाई सुलेमान क्या बात है? क्या बादशाह सलामत, एक और भी अच्छा फैसला है, अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं वहां के बयान कर सकता हूं। आपने फरमाया आ जाओ। बादशाह वक्त हो, नबी हो, इख्तियार कामिल हो, इख्तियार कुल हो, बच्चा उनके फैसले को चैलेंज कर रहा है। तो जब वो स्टेज पर आए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो फरमाया हाँ भाई कहो क्या करना चाहते हो? कहा बादशाह सलामत ऐसा करें कि ये जो बकरियां हैं ये खेत वाले को दे दी जाए, इनका दूध पिए, इनका गोश्त खाए, जो मर्जी करे इनके साथ, और इसको ये खेत दे दिया जाए बकरियों वाले को, कर भाई तू मेहनत इसमें जैसे खराब किया है ना, इसको उसी हालत में वापस ला, ये साल भर इसमें मेहनत करे, और जब खेत जोबन पर आए तो खेत वालों को दे दो, बकरियां बकरी वाले को दे दो। खेत वाले को दे दो, बकरियां बकरी वाले को दे दो। ना उसका नुकसान, जो नुकसान उसे किया था वो साल भर मेहनत की शक्ल में निकल आएगा। दूसरी सूरत में क्या होगा, वो तो बिल्कुल हथड़ हो गया बेचारा, उसका तो सारा रेवड़ खत्म हो गया, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे नबी ने, हजरत दाऊद जैसे बादशाह ने सर झुकाया, थोड़ी देर के बाद सर उठाकर कहा कि हम सुलेमान का फैसला नाफिज करते हैं, अपना फैसला वापस लेते हैं। बात समझ आ रही मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? जब तक ये खुद एहतसाबी हमारे अंदर पैदा नहीं होगी ना, ये हमारी बीमारी नहीं खत्म हो सकती। हजरत सैयदना फारूक आजम बाहर निकले दौरे पर गए तो जानवर देखे तो सारे सूखे सड़े, एक उनमें ऊंट बड़ा फरबा मोटा किस्म का था। हजरत उमर ने पूछा वो ये ऊंट किसका है? उनका जनाब ये अब्दुल्ला का है। तो मैं कौन अब्दुल्ला? का अब्दुल्ला बिन उमर का है। कहने लगा अच्छा मेरे बेटे का है? जी हाँ आपके बेटे का है। तो आप वहां से सीधा अब्दुल्ला के घर गए, दरवाजा खटखटाया, बाहर निकले, पूछा अब्दुल्ला ये मैंने आज सारे जानवर देखे हैं, सारे जानवर कमजोर हैं, लेकिन तेरा ऊंट बड़ा फरबा था, बड़ा मोटा दादा था, क्या कुछ स्पेशल खाना आता है उसका आसमान से? कहता नहीं हजरत। तो फिर कहने लगा जी बस वो लोग कदर करते हैं मेरी कि ये खलीफा साहब का बेटा है, तो जब मैं ऊँट लेके जाता हूँ वो अपने ऊँट पीछे कर लेते हैं, मेरा ऊँट खा जाता है, जब वो पानी पिलाने लगते हैं मैं ऊँट आगे कर देता हूँ तो पी जाता है, लोग जी मेरा हया करते हैं, मैं आपका बेटा हूँ। तो मैं अच्छा तो ठीक है, तो फिर ऐसा कर इसको जा अभी इसको बेच दे, जो इसकी असल कीमत है वो पास रख ले और बाकी बैतुल माल पे चल जमा करा, चल खड़ा हो। खुद एहतसाबी ये जब तक अंदर नहीं आएगी ना तो फिर वो बीमारी हमारी खत्म नहीं होगी। कौन सी वाली बीमारी? अपनी तारीफ खुद करने की। ये बीमारी इस कदर बढ़ती चली जा रही है, और ये जो इब्लीस है ना ये बड़ा खबीस है, ये तलबीस डालता है उसमें। जो पढ़ा लिखा तो है ना, यानी खुद अल्लाह से पूछ रहा है, काला अराइतक हाज़ल्लज़ी कर्रमता अलैहि, अल्लाह चल मुझे इतना तो बता दे कि तूने आखिर मुझे आदम पर फजीलत, आदम को क्यों नहीं मेरे ऊपर फजीलत? अंदाजा करें कि अल्लाह करीम के सामने खड़ा हो गया। कहते हैं कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया एक मरतबा, उसने कहा कि ऐसा कर, एक बता नूह अलैहिस्सलाम के पास आया था, एक बता मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो कहने लगा कि तेरा मामला बड़ा अल्लाह के साथ ठीक है, हम कलाम होता है, कलीमे खुदा है, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं तौबा कर लूँ और मेरी तौबा कबूल हो जाए और तू ये अल्लाह से पूछ ले, तू जरिया बन जा मेरी तौबा का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्यों नहीं, बता। उसने कहा बात ये है कि मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह को तो मैं मानता हूँ,
हाँ बिल्कुल, वो अल्लाह है, बस मेरी तौबा कबूल कर ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ कर दी बारगाह इज़्ज़त में कि या अल्लाह वो शैतान आया था और वो तौबा के लिए कह रहा है। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की है, अल्लाह पाक ने मुझे कहा है कि इससे कहो कि वो आदम की कब्र को सजदा कर ले। उसने नाचना शुरू कर दिया शैतान ने। उसने कहा मैंने जिंदा आदम को तो सजदा किया नहीं, उसकी कब्र को सजदा कैसे कर दूं? कहा भाई तूने मुझे कहा था, मैंने पैगाम पहुंचा दिया, अब ये जवाब रब्बी है, अब तेरी मर्जी है। कहने लगा मूसा बात ये है कि तूने मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, अब तेरा ये मेरे ऊपर एहसान है, अब मैं उस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। आप मैं कहो क्या कहना चाहते हो? कहने लगे 3 वक्तों पे मुझे याद कर लिया करो कि समझो ये मैं काम कर रहा हूँ। 3 वक्तों पे, ये बड़ी सुनने वाली बात है, ये मुस्लिम शरीफ का हदीस है। 3 वक्तों पे ये याद कर लिया करो कि ये हरकत मैं कर रहा हूँ। पूछने की जरूरत नहीं किसी को, न किसी इमाम, न किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुद समझो कि ये काम मैं कर रहा हूं और तुझसे मैं करा रहा हूं। आपने कहा कौन सा? फरमाया कि जब तुझे गुस्सा आए तो समझ लो ये गुस्से की जो तेरे अंदर कैफियत पैदा की है ना, ये किसी का काम नहीं, ये मेरा काम है। तो गुस्सा ठंडा कर ले अपना, वगरना मेरा दाव चल जाएगा तेरे ऊपर, मेरा वार चल जाएगा तेरे ऊपर। इसलिए तो अल्लाह पाक ने कहा वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे बंदे जब तू किसी से बात करे और तुझे गुस्सा आए तो ये गाल ना फुला, ये आंखों में सुर्खी ना ला, इसलिए कि ये तेरी मखलूक नहीं, ये मेरी मखलूक है। तुझे कोई इख्तियार नहीं कि तू मेरी मखलूक के ऊपर इस कदर गजब करे, गुस्सा करे। तो शैतान ने मूसा से कहा कि गुस्सा जब आए तो समझो शैतान आ गया है। साहबा के हमने सरकार से पूछा था या रसूल अगर गुस्सा आ जाए और बड़ा आता है तो क्या करें? फरमाया अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, अगर लेटने से इफाका ना हो तो उठ के वुजू कर लो, अगर फिर भी बात ना बने तो बाहर निकल जाओ। 4 जगह बताइए नबी पाक ने गुस्से से, यानी आसान काम तो नहीं गुस्से से निकलना ना। इसी सरकार ने फरमाया था ये पहलवानी थोड़ी है कि तुम बंदा उठाया जमीन पर पटक दिया, ये पहलवानी नहीं है। पहलवानी ये है कि तुम्हें गुस्सा चढ़ा हुआ हो और तुम अपने गुस्से पे काबू पा जाओ, ये है पहलवानी जो तुमने अब की है। तो शैतान ने क्या कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो ये याद रखना कि ये मैं हूं, बच जाओ। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? खुद बता रहा है शैतान। और दूसरी बात क्या बताई कि गैर महरम औरत, ये जो आजकल ना चल रहा है चक्कर, मुंह बोली बहन, मुंह बोली माँ, ये क्या है? ये शैतानी चक्कर है सारे। शैतान बता रहा है मूसा अलैहिस्सलाम को, फरमाया कि महरम औरत के अलावा जब कभी तू खलवत में अकेला हो किसी औरत के साथ तो समझो मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तो इससे कुछ करा के ही छोड़ूंगा, लिहाजा फिर फौर कुछ जगह छोड़ दे। मूसा अलैहिस्सलाम को शैतान बता रहा है। और ये कितने आदमी फसाद फैल रहे हैं, क्यों फसाद फैल रहे हैं? ये तो अक्सर मैं रोता रहता हूँ, मेरी तो बात सुनता है कोई नहीं, कभी कभी सुन लेते हैं, हम मुझे आ जाते हैं फ़ोन कालें भी आ जाती हैं कि ये जो हमारे ड्रामे ना मुसलमानों के, ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। गैर महरम लड़कियां, गैर महरम लड़के, बेशक वो फेक है, पता है शरीयत में बता रहा हूँ आपको, फिक़ह की बात बता रहा हूँ। हमारी जो कज़न्स होती है ना, चचेज़ाद हमारी, तो बसाव का हम घर जाते हैं और अपनी कज़न से कहते हैं लो मेरा दिल कर रहा मैं तेरे साथ शादी कर ही लूँ, तो वो क्या कहती है, चल ठीक है कर ले निकाह। कहता ठीक है जी, तू आज से मेरी बीवी हो गई, शरीर कहती निकाह हो गया है, ये निकाह हो गया, मजाक में नहीं है इसमें। और तलाक मोहब्बत में कहो, रो कर कहो, हंस कर कहो, तलाक हो जाएगी। और हमने इसको ड्रामा बनाया हुआ है।
और कहता है ये ड्रामा है, तो जाली काम था सारा। मौलवी साहब को भी बुलाते हैं बीच में, उसके साथ भी करवाते हैं। हैरतअंगेज बात है। और कुरान क्या कह रहा है, शैतान क्या कह रहा है, नबी क्या फरमा रहा है? शैतान कह रहा है कि गैर महरम औरत जब भी तुम्हें अकेली नजर आए, अगर मुझसे बचना है तो उसका कमरा खाली कर दो। गैर महरम औरत, हाँ महरम तेरी माँ है, तेरी बहन है, इसलिए तो अल्लाह पाक ने अपनी अंबिया की बीवियों से कहा कि ला जुनाह अलैहिन्ना फी आबाइहिन्ना वला अबनाइहिन्ना वला इख्वानिहिन्ना वला अबनाइ इख्वानिहिन्ना वला अबनाइ खवातिहिन्ना व निसाइहिन्ना। बाप आए, भाई आए, भांजे आए, भतीजे आए, चचा आए, मामू आए, आ सकता है, लेकिन गैर महरम मर्द नहीं आ सकता। वत्तकीन अल्लाह, ए नबी की बीवियों तुम भी अल्लाह से डरती रहा करो। तो अल्लाह अगर अपनी नबी की बीवियों को वार्न कर सकता है तो यार हम किस बात की बुरी हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम को शैतान ने कहा कि जैसे ही कोई गैर महरम औरत हो और तुम पहुंच जाओ वहां पर, फिर फौर कमरा खाली कर दो, उसका बातें बंद कर दो। क्यों? कि अब मैं आपके साथ खड़ा हूं और किसी वक्त भी कुछ करा सकता हूं। गौर करें आप अपने दामन पे, हम सब इसके शिकार हैं। मैं मुफ्ती साहब हूं, बाबा जी हूं, फलाऊं, तो कुछ नहीं बाबा, ये सब फरार है। पीर साहब किसी औरत का हाथ नहीं पकड़ सकते, बेहिजाब किसी से मिल नहीं सकते। नबी करीम ने भी बैत किया था औरतों को, है बैत करना है, लेकिन कैसे? दरमियान में फारूक आजम को खड़ा किया नबी पाक ने, ऊपर चढ़ गया पहाड़ी पर, ऊपर से पगड़ी आपने नीचे फेंकी, हजरत फारूक आजम पकड़ी और नीचे खवातीन खड़ी थी। तो सारी वो खवातीन पगड़ी पकड़कर खड़ी हो गई। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, कहो कि मैं अल्लाह की इबादत करूंगी, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं मानूंगी, मैं नमाज वक्त पर पढ़ूंगी, मैं ज़कात अदा करूंगी और मैं अपने वजूद की हिफाजत करूंगी। अल्लाह के पाक पैगंबर ने बैत ली थी, लेकिन आमने सामने नहीं ली। कहाँ आप थे, कहाँ फारूक आज़म, कहाँ बीबियां थी? ये कौन से पीर साहब है यार जो कहते नहीं मैं अंदर जा करके दुआ दूंगा? ओ भाई बाहर बैठ के दुआ कर, अंदर कोई दुआ नहीं, दुआ बाहर है। बुजुर्ग है ना, तो पर्दा करके आओ बच्चियां, कौन मना करता है? नकाब ले लो, पर्दा ले लो जो कुरान ने लिखा है, पर्दा लेके आ जाओ, बाबा जी से मिलो, लेकिन दूर बैठकर हाथ नहीं दे सकते आप। और यहाँ तो थापड़े वाले पीर साहब भी मशहूर हैं, वो वाले को थापड़ा देते हैं। हाँ जी, चुम्मी वाले पीर साहब भी मशहूर हैं, पैर चूमने वाले भी पीर साहब मशहूर हैं। ला हौला वला कुव्वता, दीन का मजाक बना दिया उन्होंने। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस्लाम में हराम है। ये पीरानी उजाम के साथ जादे हजरत अमीर माविया को गालियां निकालते हैं कि जी यजीद के लिए बैत ली, और हम क्या करते हैं? कौन सा ऐसा मौलवी है जो बाद में अपने बेटों की खिलाफत नहीं दे के जाता? कौन ऐसा पीर है जो आस्ताना अपने बेटा काबिल हो ना हो पगड़ी उसी के सर पर रखता है? ये कहाँ लिखा है? नबी पाक ने तो ऐसा नहीं किया था। तो अगर तुम करते हो तो बाकी को भी माफ कर दो, तुम खुद करते रहो तो जायज है, अगर कोई और कर दे तो हराम है, गलत बात है। इसलिए बाबा जी ये अपने अंदर खुद एहतसाबी पैदा करो। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि ये एक खुद नुमाई, एक नफ्सियाती मर्ज है और इसको शैतानी मर्ज कहते हैं। और शैतान क्या चाहता है कि तुम्हें किसी ऐसी बुराई में मुब्तला कर दे, और नहीं तो कहे कि यार तेरे जैसा तो हसीन ही कोई नहीं। बाबे शादी का लतीफ़ा लिखा है, जाते जाते हंसा भी लूँ थोड़ा सा। तो वो एक दफ़ा सफ़र थे ट्रेवलर, तो एक जगह पहुँचे तो वो गांव में मुशारा हो रहा था और बुला के शायद था बाबा शादी फारसी ज़बान का। तो जब मुशायरा हो रहा था तो अंदर उसे जाने की कोशिश की तो लोगों ने उसको बिठा दिया, बैठ जा बाबा बैठ जा। ज़ाहिर को उसकी पगड़ी मट्टी से हटी हुई, जूता फटा हुआ, कपड़े सफ़र की वजह से अजीबोगरीब, तो उसको आगे नहीं आने दिया उन्होंने। जब नहीं आने दिया, मुशायरा क्या हो रहा था?
वो जो अमीर था ना, रईस, स्या काला जंग, मुंह पे माता के दाग, चूंकि मालदार था, रईस शहर था। अब शायर उसके हुस्न की तारीफ कर रहे थे, शायर उसके हुस्न की तारीफ कर रहे थे। हाँ, ये है ना, पुराने ज़माने में तो ये शायर लिखवाया करते थे कसीदे अपनी शान में। आला हजरत अजीमुल बरकत मौलाना शाह अहमद खान साहब को भी एक रईस ने लिख दिया था कि मेरे लिए कोई नज़म लिखो। गंदा भजन काला वो भी था, तो उन्होंने नात लिख के भेज दी थी बाबा जी ने। कहा जिसका आखिरी जुमला सब हफ्सा भी पढ़ते हैं, करूं मद अहले दोगल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं, नान पाड़ा रियासत थी उसकी। तो वो बाबा जी खड़े होकर नहीं उनको खड़े होने दिया। बाबा जी को गुस्सा बड़ा था कि इतना गंदा बेहुदा आदमी और इस कदर शायरी कि आसमान से गुलाबे पिला रहे हैं और हजरत यूसुफ से मिला रहे थे उसको। ये हमारी बीमारियां हैं, पैसा। तो बाबा जी खड़े हुए तो ऐसी जुबाना शेर कहा कि वो रईस भी तड़प गया। उसने कहा जनाब आप भी सुने, कहते हुस्न यूसुफ रा शुनीदा, हुस्न यूसुफ रा शुनीदा और शुमारा दीदा। उसने कहा कि यूसुफ के हुस्न के बारे तो मैंने सुन रखा है ना, और तुम्हें मैं देख रहा हूं, और शुनीदा कै बबद मान दे दीदा, सुना हुआ कब बराबर होता है देखे हुए के। अब वो ये समझा कि ये मेरी तारीफ कर रहा है। और बाबा जी क्या कह रहे थे, अपनी शक्ल जाके देख, हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कहां और तू कहां। तो ये जो पैसे वाले, ये जो इल्म वाले, ये जो पीरी मुरीदी वाले, मेरे लाखों मुरीद, मेरा फलां, मेरा निमकान, ये जितनियां चक्करबाजियां हैं सारी की सारी दोस्तों, ये तलबीस इबलीस है। इबलीस ने इसको लिबास पहनाया हुआ है। बचना पड़ेगा। पीरों को लगाओ काम पे, मजदूरी करें हमारी तरह, मस्जिद में बैठ के 5 टाइम नमाज पढ़ाएं, बच्चे पढ़ाएं, कुरान का दर्स दें, इनको नानी याद आ जाएगी पीरी मुरीदी क्या होती है। पराडो मिल गई, रिफारी मिल गई, फरारी मिल गई, किस खाते में मिल गई भाई तुम्हें, क्या किया तुमने। नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह के पाक पैगंबर ने एक मरतबा जूता गांठ रहे थे, अपना जूता गांठ रहे थे। बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये 2 धागे तो बार मोची भी लगा सकता है। सरकार ने फरमाया कि जूता मैं पहनता हूँ और टांके मेरा मोची लगाएगा, मुझे आता है। एक मरतबा अपनी बेगम से कहा, बीबी आयशा से, कि पीछे हट जाओ। आज की असलो क्यों, ये रोटी मैं लगाता हूँ, आपने रोटी लगा दी तंदूर में। करते हैं हम लोग, पीरों को पूछो करते हो ये काम जो नबी करते थे। दीन नबी का फैलाते हो और तालीम अपनी देते हो, रास्ता नबी का बताते हो, चलाते अपने रास्ते पे रहो। ये सबसे बुरी बात है। मेरा रब फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह को बड़ी गैरत आती है कि तुम वो कह रहे हो जो तुम खुद नहीं करते। फरमाया अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, बाबू जरा देखो इनको, गौर करो उनकी शक्लों पे, अपने आप को पाकीज़ा साफ बना रहे हैं अपने आप। बलिल्लाहु युज़क्की फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तुम्हें कोई इख्तियार नहीं अपनी पाकीज़गी खुद बयान करने का, अल्लाह करता है। और अल्लाह किसी के साथ एक धागे के बारे में जुल्म नहीं करता। तो मेरे भाइयों, हमको दुश्मन नहीं किसी के, मैं तो अपने खिलाफ ही तो नहीं करता रहता हूँ यार, हम भी उन्हीं में हैं, हमारे अंदर भी कई कोताहियाँ हैं, कई गलतियाँ हैं। लेकिन ये बयान करने से ये होता है कि लोगों की इस्लाह ना हो हमारी तो हो जाती है ना। हमें तो एहसास हो जाता है कि हमने ये कुरान बयान किया, ये हदीस बयान की, हम तो डरे। तो हो सकता है हमारे डरने से अल्लाह पाक आपके अंदर भी वो कैफियत पैदा कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक दे। और दूसरी बात जो जाते जाते मैं कह दूँ वो ये कि प्यार करो जिससे करना है, लीडर से करो, मौलवी साहब से करो, मुफ्ती साहब से करो, लेकिन प्लीज दूसरे को बनवाने की कोशिश ना करो कि तू भी मेरे पीर को मान, तू भी मेरे मुफ्ती को मान, तू भी मेरे लीडर को मान, अगर तू नहीं मानेगा तू बेईमान है। मुझे इसलिए अफसोस होता है कि हमारे बाद बंदे ऐसे अल्लाह के बंदे हैं कि वो ना आए देखते ना बाएं देखते हैं और धड़ाम से बमबारी शुरू कर देते हैं। ये जायज़ नहीं, किसी के लिए नहीं,
अगर लड़ना मरना है ये अल्लाह के लिए, ये अल्लाह के रसूल के लिए, जो परफेक्ट पर्सनैलिटीज है। इसके अलावा दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, सब झूठ है, सब खताकार हैं। मैंने एक बंदे को, एक आदमी के बारे में बताया कि इसका कैरेक्टर ये है, कहता जी कैरेक्टर का लीडर से क्या ताल्लुक है? ला हौला वला कुव्वत, कुरान क्या कह रहा है? कैरेक्टर ही तो है, अगर कैरेक्टर नहीं तो फिर क्या है? नहीं, अपने किरदार की हिफाजत करो, यही मेरा रब चाहता है, और उससे प्यार उतना करो जितने का जवाब दे सको। अगर नहीं दोगे तो फिर अल्लाह के यहाँ तुम्हारी पकड़ होगी। अल्लाह ताला भी हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुरत अता फरमा ले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।